हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी, कार्मा रीडिंग, जो कर्म करते हैं उसकी रीडिंग। तो क्या जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, उनके हेटर्स उनको रुला रहे हैं, सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं? क्या आप लोग ऐसे हैं? अगर ऐसे हैं कि आपको अननेसेसरी कोई सता रहा है, रुला रहा है, तड़पा रहा है, परेशान कर रहा है, आप उनका अहित नहीं चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते हैं, फिर भी लोग आपको परेशान करते हैं, तो देखेंगे कि ऐसे हेटर्स के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो चलिए, हेटर्स को आप लोग डिवाइन के थ्रू याद कर सकते हैं। वो तो ऐसे हैं कि अरे यार, ये क्या कर दी मैंने आज कार्ड को, इधर से उधर, उधर से इधर, तो सीधा ही है ना? हाँ, सीधा ही है। कोई कोई भाई क्या हो रहा है, कोई कोई भाई क्या हो रहा है? हाँ? चलो, जैसा आएगा, परमात्मा की जैसी मर्जी होगी, है ना। अपने तरीके से तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीधा हो, लेकिन परमात्मा की मर्जी के आगे किसकी चलती है। तो चले बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं रीडिंग के लिए, इनके जो हेटर्स हैं, जो अननेसेसरी व्यूवर्स को रुलाते हैं, सताते हैं, तड़पाते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आ रहा है कि आपके हेटर्स को अफसोस है आपके साथ, आपको नहीं समझ पाने का। ये डाउनलोड मैसेज है, देखो मैं ले रही थी। ऐसे आ रहा है जैसे कि आपके जो हेटर्स है, जो मेन हेटर्स है, लाइक अ पार्टनर, लाइक अ स्पाउस, लाइक अ एक्स, जो रिलेशनशिप में नहीं है, जा चुके हैं और जाने का उनको गम है। और किसी भी तंत्र क्रिया में अगर वो शामिल थे या हैं, तो उनको इतना बैकफायर मार रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, अपसेट हैं, परेशान हैं आपको खोने का, आप पे शक करने का, आप पे डाउट करने का, आपको नीचा दिखाने का। और जो इन लॉज की फैमिली है या फिर आपकी कार्मिक फैमिली है, आपकी खुद की फैमिली या फिर इन लॉज की फैमिली या फिर दोस्त, फ्रेंड, नेबर्स, जिन जिन लोगों ने आपको अपसेट किया था, दुखी किया था, किए थे, उन लोगों को एक अफसोस है। मतलब पता नहीं, ऐसे लगता है उन लोगों को कि मुझे क्या हो गया था जो मैंने इसके साथ ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप किसी का बुरा नहीं करते हो, आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग की भावना आ रही है ना, सम भावना आ रही है। पहले अगर आपको नीचे दिखाना था तो अब सम मतलब समानता, बराबर, इक्वालिटी, डुअल फिश नहीं रहना चाहते हैं आपके हेटर, चाहे जो भी हैं। कुछ लोगों के पेरेंट्स ही ऐसे रहे हैं तो वो भी सॉरी बोलना चाहते हैं, कुछ ब्लड रिलेशन के हैं वो भी सॉरी बोलना चाहते हैं, फील कर रहे हैं। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जो लोग डिस्टेंस में हैं, उन लोगों को ज़्यादा फील हो रहा है, लेकिन वो अंदर से बोल नहीं पा रहे हैं। जो लोग मिलते जुलते भी हैं, एक घर में भी रहते हैं या सेम सिटी में रहते हैं, उनको फील हो रहा है कि हाँ, उन्होंने कुछ गलत किया था, इनफैक्ट बहुत गलत किया था, उनको नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट तंत्र मंत्र नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट कोई एनर्जी नहीं भेजनी चाहिए थी, क्योंकि आप एनर्जी से फाइट किए हैं, टफ फाइट किए हैं और आप आगे निकल गए हैं। जिन जिन लोगों का कार्मा ख़त्म हुआ है, जिन जिन लोगों का ब्लॉकेज जो है हटे हैं, स्टॉप हो रहे हैं, तो ब्लॉकेज जो है बैक फायर मार रहा है। जो भी तंत्र मंत्र की एनर्जी थी, उनकी चैंटिंग की एनर्जी थी, वो जा रही है उनके पास से और वो बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के डाउनलोड्स आ रहे थे मुझे, इसलिए कार्ड करना, शफल करना भी मैंने छोड़ दी, क्योंकि शफल करती कोई कार्ड आता फिर उसके डाउनलोड्स आने लगते हैं। ठीक है, तो आपके जो हेटर्स हैं, अगर आप उनको बहुत ज़्यादा सिखाते थे तरीका तो उनको अच्छा नहीं लगता था, ट्रिगर होते थे कि क्यों हमको सिखा रहे हैं, क्यों हमको ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। ऐसे लोग जो हैं आप जो हैं
काफ़ी जो है परेशान हो रहे हैं, ठीक है। और परेशान हो रहे हैं और परेशान होने के साथ साथ आपको याद कर रहे हैं। क्या बात है भाई, आज कार्ड का मैंने क्या ही कर ली, शायद डाउनलोड आना था ना कार्ड देख के। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ, आगे बढ़ते हैं। रीडिंग तो खैर कंटिन्यू है, ये डाउनलोड्स थे कुछ। बताएं यूनिवर्स हेटर्स के साथ क्या हो रहा है, जो भी व्यूवर्स कलेक्टिव्स यहाँ तक आए हैं उनके हेटर्स के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उनके हेटर्स के साथ। देखो तो यहाँ पे जो भी खेल खेलते थे आपके साथ में, वो खेलना अब बंद कर दिए हैं। क्यों रिवर्स में जा रहा है, क्योंकि परमात्मा उनके साथ खेल खेलने लग गई है। जो भी खेल था उनका खेल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। पास्ट लाइफ, पिछले जन्म का लेन देन था। काफ़ी बड़े बड़े गिरगिट सपोले टाइप के व्यक्ति थे, कलर बदलते रहते थे। आपके सामने मीठा बोलते थे, पीठ पीछे आपका बुरा बोलते थे, बुरा करते थे, बुरा चाहते थे। गेम खेले थे, बहुत मज़ा आया था उनको खेलने में, बहुत मज़ा आया था। प्लेफुलनेस, बड़ा मज़ा लेते थे, आनंद के साथ खेलते थे, इंजॉय करके खेलते थे। उनको लगता था मेरी शक्ति बढ़ रही है, मेरी तंत्रा की शक्ति बढ़ रही है, मेरी मंत्रा की शक्ति बढ़ रही है, मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल तांत्रिक बन रही हूँ, तंत्र ज्ञान मुझे आ रहा है। लेकिन जो है ये खेल उनके ऊपर उल्टा पड़ गया है। अच्छे व्यक्ति को, अच्छे रिश्ते को उन्होंने खो दिया है। अपॉर्चुनिटीज उनके हाथ से जा रही है। पास्ट लाइफ कर्मा जो है ख़त्म हुआ है। यहाँ पे रिग्रेट है, पछतावा है। तो आप ये समझना कि आपका शाइकिक एग्जाम्स था जो ऐसे हेटर्स मिले हैं, ठीक है। और बताएं हेटर्स को क्या फील हो रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। तो एक शर्मिंदगी आ रही है, देखिए एक शर्मिंदगी आ रही है। किसी भी तरह का आपके अंदर का पावर किसी भी तरह से बांध के रखे थे, धीरी बेल किसी भी तरह का आप तोड़ के निकले हैं, एकदम तोड़ के निकले। सब चेन को, सब चीज़ों को, जितना भी सबने मिल के बांधा था, किसी भी तरह का आप रिश्ते नाते को तोड़ के, बंधन को तोड़ के, हर बंधन से आप बाहर निकलते आए हैं। तोड़ दिए हैं वो सारे बंधन, सारे रिश्ते नाते, और आगे निकल गए हैं। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, दुखी हैं, परेशान हैं। और जब इंसान कष्ट में आता है तो आपके कष्ट को फील कर रहे हैं। जब आपके कष्ट को फील कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो है इनको बहुत ज़्यादा आत्मज्ञानी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रिग्रेट, पछतावा, गिल्ट। क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल मच रही है, क्योंकि सब रिवर्स में जाते हैं। तंत्र साधना, मंत्र साधना जो होती है, जब आपके ऊपर वर्क नहीं करेगा तो ये जो है रिवर्स में जाती है। जब आपके ऊपर जा रहा था, आप परेशान थे, दुखी थे, तो इनको बहुत मज़ा आता था। आप जब रिवर्स में जा रहा तो फ्रस्ट्रेशन है, दुखी है, परेशान है। तो इनको लग रहा है कि क्यों किए, क्यों ना माफ़ी मांग ले। 2-3 दिन से रीडिंग में माफ़ी आ रहा है। थंडरबोल्ट, यानी इनके ज़िंदगी में अंदर इनसाइड सारे चक्रा, देखो जितने भी ये तंत्र साधना करते हैं, अंदर पूरी आग लगी पड़ी है, पूरी हीट, पूरा ब्लड का वाटर कंटेंट जो है ख़त्म हो रहा है इस पर्सन का। और नी का प्रॉब्लम हो सकता है, एक नी का, आई थिंक लेफ्ट साइड का इनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसे आग लगे हैं, अगर थर्ड पार्टी में थे, अपने कार्मिक के साथ गए थे मिलके, अपने ब्लड रिलेशन के लिए आपको छोड़े थे, तो इस समय में इनके मतलब इनको कोई नहीं समझ रहा है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, आग लगी पड़ी है, क्या करें, दिमाग वर्क नहीं कर रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हेल्थ अच्छी नहीं है, गुस्सा बहुत है, अपने हाथों से ही अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने रिश्ते का नुकसान कर रहे हैं, अपने पैसे का नुकसान कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जो भी काम इनको दिया गया है सब उल्टा हो रहा है, ठीक है। जो भी काम ये कर रहे हैं बैक फायर मार रहा है, क्योंकि आपके साथ जो किए थे ये रिवर्स फर्स्ट कार्ड जो है, यहाँ पे खेल इनका इनके ऊपर भारी पड़ गया है, ठीक है। तो इस वक्त आपको बहुत याद करते हुए आपकी लॉयलिटी, मॉरलिटी, आपका इनको समझना, इनको सिखाना, सही पाथवे पे, सही रास्ते पे ले जाना, और ये वहाँ से भागना, इन तमाम चीज़ों को ये मिसिंग, बहुत ज़्यादा आपको ये मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो जो भी आपको ये जो व्यक्ति थे होते कुछ और थे और दिखाते कुछ और थे, ठीक है। प्रोजेक्शन, ये सब चीज़ का इनको बहुत अफसोस है। अगर मुंह पे बहुत मीठा मीठा बोलते थे, डबल फेस था, और अंदर ऊपर से दिखाते थे कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, केयरिंग पर्सन है, और आपका दुख, दर्द, कष्ट जानते थे, आप क्या करने जा रहे हो वो चीज़ को जानते थे, उसको ख़राब कर देते थे। कौन आपसे प्यार कर रहा है उससे आपको अपने रिश्तों, अपने तंत्र मंत्र से, अपने एनर्जी से दूर कर देते थे।
तो इस वक्त जो है महाकाली महाकाल इनको इनकी जगह दिखा रहे हैं। अगर उनका गलत तरीके से यूज किए हैं और आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाए हैं, तो इनको बता रहे हैं कि अभी तुमको अभी सही तरीके से मुझे पूजना है। अगर मैं गलत तरीके से किसी का काम करता हूँ और जब रिवर्स में जाते हैं तो मेरी गुस्सा भी देखो, रौद्र रूप भी देखो। तो परमात्मा का रौद्र रूप इनके ऊपर बरस रहा है, ठीक है। बहुत अपसेट है, डिस्टर्ब है। जो इनका एक शब्द आ रहा है दोगलापन, दोहरा फेस, डबल फेस, है ना, मास्क लगाना, डुअलिटी, है ना, तो उन चीज़ों का इनको मतलब इनके ऊपर काफ़ी अभी ना भरोसा, बहुत लोगों का भरोसा इनका, आपका आप अच्छे थे, आपको गंदे प्रोजेक्ट करके दिखाते थे, और अपने गंदे थे अच्छा प्रोजेक्ट करके अपने आप को दिखाते थे। तो ये जो इनका प्रोजेक्शन है ओपोजिट हो गया है, रिवर्स हो गया है। अब इनको बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, ठीक है। और देखते हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक कि हेटर्स और कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ जा रहा है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। चलो जो सीधा आ रहा है प्लीज़ बताएं हेटर्स। ओहो, एक और, वन मोर, बताएं बताएं। ओहो, थैंक यू। तो सक्सेस चाहते थे, देखो जो कार्ड यहाँ से आ रहा है, सक्सेस, हमेशा अपनी सक्सेस चाहते थे, अपना ग्रोथ चाहते थे ये पर्सन। उसके लिए 10 नंबर आपका, इनका कार्मा खत्म हुआ है, सेपरेशन में है, दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं। मैंने आपको डाउनलोड पहले यही दी थी कि बहुत ज़्यादा परेशान है, शर्मिंदगी आ रही है इनको, पहले ही मैंने डाउनलोड में आपको ये बताई थी। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, डाउनलोड देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो भी एनर्जी, अच्छी एनर्जीज हैं। थैंक यू ऑल एनर्जी। तो देखिए, तो बहुत इनको लगता था कि मुझे पिछले जन्म का लेना देना है, घृणा है, नफरत करना है, दिमाग में स्नेक बना बना के बहुत खेले हैं, समथिंग समथिंग डिफरेंट डिफरेंट, बहुत ज़्यादा तंत्र से, साधना से, किसी तरह से सब रिवर्स गया है। बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि जब जो आपको दिए हैं वो जा रहा है, खेल जो है इनका उल्टा पड़ गया है। आपकी खुशियाँ, आपका पैसा, आपका प्रॉपर्टी बहुत छीनते थे, सही तरीके से आपके प्रॉपर्टी को यूज करने नहीं देते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, कपड़े ऐसे कैसे रह जाएंगे, खाना पीना ऐसे कैसे रह जाएंगे, आपको बीमार कर देंगे, रिश्ते नाते से दूर, सबसे दूर, सब कुछ आपके पास रहेगा लेकिन आपको किसी भी चीज़ का सुख नहीं था। तो आज अ सेम थिंग ये जो लोग पर्सन हैं झेल रहे हैं, परेशान हैं, पूरी कार्मिक फैमिली है, खानदान है, कुनबा है, उन सबके साथ अब जो है दोहरी मार पड़ रही है, ठीक है। इसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, ध्यान रखना। ये भाई बहन भी हो सकते हैं, ये पार्टनर हो सकते हैं, ये साला साली हो सकते हैं, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का आ रहा है। और देखते हैं, देखिए आइसोलेशन में है, जो आपको बहुत गेम खेले हैं, बंधन में बांधते थे, किसी भी तरह का बंधन में पैर में जकड़ के रखते थे, कोई भी चीज़ आपकी एनर्जी को बांध के रखना चाहते थे, तो अब जो है मुंह छुपा के रोना पड़ रहा है, दिखा भी नहीं सकते हैं। आइसोलेशन, अकेले, चुपके से किनारे जाके छुप के रोना, बहुत ही ज़्यादा इनको गिल्ट फील हो रहा है, अफसोस है आपको रुलाने का, सताने का, तड़पाने का। एंड लवर, तो आपका जो भी पास्ट लाइफ रिलेशन था, पास्ट लाइफ कार्मा था, वो आपका ख़त्म होता हुआ इस पर्सन के साथ में, आपका लेन देन ख़त्म हो चुका है, किसी भी तरह का एग्जाम्स में थे, ख़त्म हो चुका है। जब ख़त्म हो चुका है तो जो इन्होंने ज़बरदस्ती लिए थे, ज़बरदस्ती एग्जाम्स कब का ख़त्म हो चुका था, आपका कार्मा ख़त्म हो चुका था, बट इनका मन नहीं भरा था। हेट्रेट, नफरत इतनी भरी पड़ी थी कि इनका मन नहीं भरा था। नया अकाउंट क्लियर किए, बहुत सताएं, बहुत तड़पाएं, इनका पिछले जन्म का पुण्य कर्मा चल रहा था, अब वो पिछले जन्म का पुण्य कर्मा खत्म हुआ। अब रिवर्स में जब मार रहा है तो ऐसी की तैसी इनकी तंत्र साधना, इनका, इनके दिमाग का, इनके अपनों का जिंदगी में जो है आग लगता हुआ आप देख सकते हैं। ऑब्वियस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। लवर्स तो मैंने पहले बोली, स्पाउस, पार्टनर, वाइफ, हस्बैंड जो भी है, उनकी फैमिली फुल, आपकी फैमिली भी हो सकते हैं, मेल फीमेल सभी हैं यहाँ पे, कपल्स भी आ गए हैं यहाँ पे, लवर्स, एक्स,
जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में थे, जो लोग थर्ड पार्टी में गए थे आपको छोड़ के, जो लोग कोई बहाना बनाए थे, घोस्टेड पर्सन थे, भाग गए थे, झूठ बोलते थे, उनको अच्छा खासा एहसास हो रहा है। क्यों? तो ये आपका एग्जाम्स है, आपको समझ में आ चुका है, आप इनके साथ नफरत नहीं कर रहे हैं। दी मास्टर, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई और ऊपर के भी चक्रा जो है जागृत हो रहे हैं, इनफैक्ट बहुत सारा। तो आप जो है, आपको एग्जाम्स था, कोई जो लोग साइकिक पर्सन थे उनका तो जबरदस्त एग्जाम से लिया गया है। तो जो लोग जैसे छल किए हैं, जिस लेवल का छल किए हैं उसी लेवल का भुगत रहे हैं। कोई लोग ज़्यादा एनर्जी भेजे हैं तो एनर्जी से भोग रहे हैं, तंत्र मंत्र साधना किए हैं तो उससे भोग रहे हैं, झूठ बोले हैं, मैनिपुलेट किए हैं, चीज़ें छीने हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, खुशियाँ, किसी भी तरह का सुख, किसी भी तरह के सुख से आपको वंचित रखे हैं। तो ये जो है उसका भुगतान करते हुए आप अवेयरनेस, आप इनके बाप बन गए हैं, इनके मास्टर बन चुके हैं आप, ठीक है। तो ये आपको मास्टर बनाने आए थे, उंगली कर करके पेशेंस आपका, सब्र आपका, परमात्मा का एग्जाम था, आप बहुत अच्छे से पास किए हैं। कार्मा था, कार्मिक पर्सन को झेले हैं तो भी पास किए हैं। कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, किसी भी तरह का कनेक्शन में है यहाँ पे, तो आप जो है विजयी श्री का आशीर्वाद लेते हुए निकलते हुए, है ना। परमात्मा आपके साथ है, श्री जहाँ लग जाता है वहाँ परमात्मा ऑटोमेटिक आपके साथ आ जाते हैं। तो आप वहाँ बढ़ते हुए, और आप देखेंगे कि स्लोली जो है आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और ये जो है सप्रेस दबते हुए आ रहे हैं अपने कर्मा के बोझ तले। जो सक्सेस आपका ये रोके थे, उस सक्सेस की तरफ आप बढ़ेंगे। अब इनका कितना फ्रस्ट्रेशन, कितना दुखी, कितना आत्मा बेचैन रहेगा आप समझ सकते हैं, और कितना बेचैन है ये भी आप समझ सकते हैं। तो अब हम चलेंगे टैरो की तरफ, टैरो से देखेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे थी, डेक खोलते ही थर्ड पार्टी मून, टेंशन, डिप्रेशन में ये पर्सन आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि हेटर्स जो है व्यूअर्स के कहाँ से गुजर रहे हैं। आप लोग परमात्मा से ना जरूर कनेक्ट हो जाया करें, ठीक है, जरूर कनेक्ट हो जाया करें। यहाँ डेविल नेचर, ऑब्सेशन, पागलपंती इनका बहुत ज़्यादा था। आप इनसे बढ़े हैं, निकले हैं, आपको नॉलेज आई है, ज्ञान आई है। थोड़ा और सफल करते हैं फिर लेंगे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, व्यूअर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं और व्यूअर्स से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, बताएं। तो देखो लवर आपसे एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं कि आपका प्यार फिर से चाहते हैं, आपके लाइफ में आना चाहते हैं। आपने जो प्यार दिया है, इज्जत दी है, ये देखो इधर गया था, प्यार दी है, इज्जत दी है, मान सम्मान दिया है, जो फीलिंग्स आपने दिया है लवर्स वाली, देखो जो भी फीलिंग्स आपने दिया है हार्ट से, दिल से, उसमें जिस भी तरह का तंत्र मंत्र करके आपको सम्मोहित करके लेकर आए थे, इनको फील हो रहा है कि कितना आप प्योर हार्ट थे, कितना आप मतलब क्या ही बोले, मतलब पूरा जो भी चीज़ें था। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है पहला कार्ड, ठीक है, बहुत मिसिंग एनर्जी है। इतनी मिसिंग एनर्जी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना तड़प तड़प के आपको याद कर रहे हैं। बेचैन है, इमोशन भी देखो यहाँ बहुत ज़्यादा इमोशन इनका जो है रोक नहीं पा रहे हैं, है ना। सेकंड कार्ड है, इमोशन नहीं रोक पा रहे हैं, फीलिंग्स किसी को नहीं बता पा रहे हैं, रोना आ रहा है, चुपके चुपके रो रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। कुछ कुछ भाई बहन भी आ रहे हैं, ब्रदर और सिस्टर, बहुत अच्छा रिलेशन था, आपको चले गए, वो शांत रहे, आपके दुख दर्द बुरे समय में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, आपके साथ अन्याय हो रहा है मालूम है, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं किया। ऐसे लोगों को भी बहुत भुगता, सपोर्ट इसीलिए नहीं किए, उनको पता था आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, वो सपोर्ट करेंगे तो उनके ऊपर भी होगा, बट ये छोड़ते नहीं है, पास रहें दूर रहें, सबको करते हैं, हेटर्स हैं। तो यहाँ पे लोगों को बहुत पछतावा हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, इनको लग रहा है आप इनको छोड़ के निकल के जा चुके हैं, अब आप पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। और जो है यहाँ पे ये जो भी पर्सन है यहाँ पे आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है काफ़ी इनका, ठीक है। तो यहाँ पे अपनों के साथ जिनके बातों में आए थे, थर्ड पार्टी थे, जो भी लोग थे यहाँ पे, उनके साथ जो है काफ़ी लड़ाई झगड़ा क्लेश होता हुआ, और इनका अपनों के साथ अपना अपने अंदर जैसे होता है ना, यहाँ आग लगी पड़ी है अपने अपने दिल दिमाग में, अपने काम में, अपने जगह पे, कोई भी चीज़ इनके लाइफ में ठीक नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ना। और देखते हैं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब है, देखिए, अरे बाबा देखिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। 4 ऑफ सोर्ड्स भी है,
टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। कुछ अच्छा ओल्ड पर्सन अगर थे, फादर फिगर जैसा व्यक्ति, ग्रैंड फादर फिगर जैसा जो व्यक्ति जो इस रिश्ते में आग लगाए थे, पति पत्नी के रिश्ते में, लवर्स के रिश्ते में, वो भी बहुत पछतावा रोना, पर्सन है तो भी रोना पछतावा बहुत ज़्यादा हो सकता है। इन दोनों का ही आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा इस वक्त चल रहा है ना। और देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आ चुके हैं। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। तो हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स को पता चल गया है कि आपको सब चीज़ पता है, आप बहुत ज़्यादा टैरो देखते हैं, नॉलेजेबल पर्सन है, आपका किसी जर्नी में थे, सोल पर्पस था, अब ये अंडरस्टैंड करने लगे हैं क्योंकि इनके ऊपर जब बैक फायर कर रहा है, इनको जब रात रात में नींद नहीं आ रही है, बैठ के सो रहे हैं, कहीं सो रहे हैं, बिस्तर पे सुकून नहीं है, शांति नहीं है, तो आपके बिस्तर पे अगर इन्होंने सांप बिच्छू छोड़ी थी, तंत्र मंत्र से परेशान किए थे, बेचैनी होती थी, घबराहट होती थी, पानी पीने जाएं, टॉयलेट जाएं, रात में आके बेचैनी घबराहट, सोने के बाद ऐसा लगता था बेड पे कोई रेंग रहा है, हाथ पे पैर पे कोई रेंग रहा है, जब बदन में जलन हो रही है, अंदर जलन हो रही है, इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा इनको सुकून नहीं है, दिन में रात में कहीं भी। और आपका इंट्यूशन देख रहे हैं, आपकी समझदारी देख रहे हैं, किस तरह से आप निकल गए हैं देख रहे हैं, आपने अपना इंट्यूशन की सुने हैं, किसी के पीछे नहीं भागे हैं। तो हेटर्स जो है आप पता है कि अब आप इनको नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इनके लिए काम किए थे, आपको ये बहुत मामूली सा इंसान समझते थे, तो अब आपके पावर का पता चल रहा है क्योंकि अब आप अपनी पूरी पावर लगा दिए हैं इस पर्सन से दूर होने में। और ये कुछ भी करें आपके पावर को कम नहीं कर पा रहे हैं और अपनी ऐसी की तैसी कर रहे हैं। इनके सारे पावर पोजीशन सब मतलब जहाँ कहीं भी वर्किंग प्लेस पे है सब जाते हुए धूमिल होता हुआ। देखो हमने इसको सीधा सीधा कर रहे थे, ये घूम घूम के उल्टा रहा है, आप क्या ही करेंगे बताओ। ये घूम के उल्टा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपका जो भी पैसा बहुत मेहनत करवाए, आपको बहुत हार्ड वर्क करवाए हैं, बहुत ज़्यादा बेईमानी करवाए हैं, आपका पैसा लेना चाहे हैं, आपकी चीज़ों को छीनना चाहे हैं। आपके लाइफ में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी आ चुका है। आपके लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं ये, ताकि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहो, मेहनत करते रहो, पैसा ना आए, चीज़ें ना आए, खुशियाँ ना आए। तो इस वक्त उनको मिल रहा है। देखो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास उन्नति, तरक्की, ग्रोथ कितना भी ये रोके थे, परमात्मा आपको दे रहे हैं। जो भी सक्सेस रोके थे आपके लाइफ में, अब ये आपसे बात करना चाहते हैं। इनके बुरे समय में इनको पता है कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं, आप इनकी हेल्प करेंगे, तो ये बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में है भी है, तो बैठ के बात कर। देखो ये भी क्या आया, डेथ का कार्ड है यहाँ पे। तो डेथ का कार्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके लाइफ में देखो किसी तरह का स्कल, किसी तरह का एक एनर्जी देखो सेंड करते थे। फुल मून, न्यू मून में एनर्जी आप देख सकते हैं, किसी भी तरह का एनर्जी सेंड करते थे, तो सब खत्म हो गया है आपके लाइफ से, ठीक है, खत्म हो चुका है। अब जो है लवर्स पर्सन्स बहुत दुखी होते हुए, परेशान होते हुए, याद करते हुए, तड़पते हुए, बहुत ही ज़्यादा बेचैन हैं। आप उनको, ओहो देखो क्या आया, व्हील ऑफ फॉर्चून, खुद से आ रहा है, यानी मास्टर। आपका जो है समय बदल चुका है, समय की कीमत का पता चल गया, इन लोगों के साथ कैसे निपटना है पता चल गया है। एंड टावर, तो क्या आया, आपका समय जब अच्छा हो रहा है, सारा ब्लैक मैजिक वो रिवर्स जा रहा है। टावर, दो बार टावर है गाइस, दो बार टावर है, आप देख सकते हैं। ये टावर कैसा टावर है? अगर आप किसी से मैरिज किए थे, प्यार किए थे, रिलेशन में आए थे, इसने कमिटमेंट किया था, की थी, रास्ते आप लोग चल रहे थे, अब बहुत अच्छा खासा चल रहे थे, कुछ बाताबाती हुई होगी, लड़ाई झगड़ा हुई होगी, और ये जो है अपने, इनको पता था इनकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, इनका परिवार आपके अगेंस्ट है, दुश्मन है, नफरत करते हैं आपसे। बस ये जाके उनसे मिल गए और आपसे मिल के नफरत करने लगे, क्योंकि आपसे इनको है ना उन्नति, तरक्की, ग्रोथ से अब जो है बिल्कुल वही चीज़ इनके पास जा रहा है जो आपको दिए थे। अब आप इनके पास नहीं आ रहे हैं, तो इनको लग रहा है अब इनका कमिटमेंट आपको नहीं चाहिए, क्योंकि समय जब बदलता है तो आपका जो भी टावर था वो रिवर्स बैक में जा रहा है। देखिए बैक में जा रहा है। आप जो है इनको काफ़ी परमात्मा की आंखें हैं, परमात्मा शब्द देखते हैं। शांति जो है यहाँ पे आपकी
आपके पास है शांति, सुकून, और आप यहाँ पे सक्सेस होते हुए, व्हील ऑफ फॉर्चून समय बदलते हुए आपका। और ये टावर जो है, ये इसको कम करने के लिए ये आपके साथ अच्छे समय में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस है कि आप इनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई रिश्ता नहीं रख रहे हैं, कोई प्यार नहीं कर रहे हैं। ये उससे बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत बहुत। अगर ये लटकाते थे, अटकाते थे, भटकाते थे, किसी भी तरह का काम को आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और तो अब आप यही चीज़ इनके साथ कर रहे हैं, जो आपके साथ कर रहे हैं। आप भी इनको यही चीज़ कर रहे हैं। कंट्रोलिंग इशू था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे। तो इस वक्त जो है ये पर्सन काफ़ी अपसेट होते हुए, दुखी होते हुए, जो लोग हैं, जैसे जैसे लोग हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे कि और क्या कुछ आ रहा है, देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताए। तो कांट हैंडल योर सक्सेस, आपकी सफलता, आपकी सक्सेस, आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ देखी नहीं जा रही है इनको, पागल हो रहे हैं और डिस्टर्ब है। देखिए, तो यहाँ पे इनका खेल इनके ऊपर भारी पड़ चुका है। और बताएं व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस है। तो समवन रिलेटेड टू योर एक्स सेंडिंग एविल एनर्जी, मैंने क्या बोली, एक्स, जिनके साथ रिश्ता खत्म हो चुका है, जो थर्ड पार्टी में चले गए थे, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में चले गए थे, किसी भी तरह का ऐसा, ये क्या हो रहा है भाई, तो चले गए थे। तो यहाँ पे इनको काफ़ी पछतावा है। लवर हो, एक्स हो, पर्सन हो जो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है। तो आपके अच्छे दिन, उनके बुरे दिन में आप याद आ रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जाना है, रिलेशन को सुधारना है, आना है, समथिंग लाइक दिस। और बताएं यूनिवर्स। तो दे आर जेलस ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो जब इनका जा रहा है पैसा, प्रॉपर्टी, लेन देन, सक्सेस अनसक्सेस में हो रहा है, अबंडेंस खराब हो रहा है, तो आपकी याद बहुत आ रही है, ठीक है। यू ट्राई टू अवॉइड देम, दे आर क्रिएटिंग मोर ड्रामा, तो जितना आप इनसे दूर जाते हैं, आपके अपने हैं, आपके फैमिली के हैं, कार्मिक है, पर्सन की फैमिली है, बहुत ड्रामा करते हैं। ये दिखाते हैं कि अच्छा देखो कितने इनके नखरे हैं, कितने ऐसे हैं, कितने वैसे हैं, हमें ऐसे करते हैं, हमें बाहर कर रख दिए हैं, अच्छे दिन इनके शुरू हो गए हैं, हमें पूछते नहीं है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स, और बताएं। तो हेटर जो है आपको कन्विंस करना चाहते हैं बात करने के लिए, मैंने आपको शुरू में ही बताई। यहाँ भी देखिए, कांटेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं। हेटर्स विल ट्राई टू कन्विंस यू टू गिव अप, आप गिव अप कर दो, परमात्मा को मत पूछो, अच्छे रास्ते पे मत जाओ, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। ट्राइंग टू ब्रिंग लीवल ट्रबल टू यू, तो आपको कुछ ऐसे जगह में फंसाना भी चाहते हैं अभी भी अंदर से, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप आगे निकल जाओगे, ये पीछे रह जाएंगे, तो अब ये परेशान हो रहे हैं। और बताएं। तो अगर ये आपको डेथ थ्रेट दिए हैं तो इस वक्त इनको मिल रहा है, ठीक है। और बताएं क्या आया। माई एविल स्पेल काउज डेथ ऑफ अदर्स बट वाई नॉट यू, तो डेथ आपको दिए थे, किसी भी तरह का डेथ स्पेल किए थे, मारना चाहते थे जान से, तो ये आपके ऊपर वर्क नहीं किया है, तो इनको अब रिटर्न जाएगा ना, रिवर्स जाएगा, चीज़ें तो रिवर्स जाती है, ठीक है। तो अब उनको लग रहा है कि कहीं उनकी तो ऐसी की तैसी होगी, डेथ वापस जा रहे हैं, डेथ थ्रेट उनको मिल रहे हैं, आपको जान से मारना जो लोग चाहे हैं, अब उनकी जान पे बनाई है, ठीक है। ऐसे वो आपसे के पास नहीं आना चाह रहे हैं, ऐसे हाथ मिलाना नहीं चाह रहे हैं वो, ठीक है। क्या है भाई कि उसको पहले लें, चलो इसी को लेते हैं। दे आर प्लेइंग माइंड गेम्स, तो अभी भी माइंड गेम्स खेल रहे हैं आपके साथ में। और फॉरगिव मी प्लीज, आई एम सॉरी, तो कैसा माइंड गेम खेल रहे हैं, सॉरी बोल के आपके लाइफ में आएंगे। योर मल्टी टैलेंट क्वालिटी गिव्स मी हार्ट ब्रेक किलिंग मी, तो आपका जो एक से एक समय में बहुत ज़्यादा काम करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है अच्छे से किसी काम को लेके चलना, एक साथ, जैसे क्रिएटिव नेचर होगा आपका, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर होगा, और ये चीज़ें जो है उनको काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक देती है। बिग कॉपी कैट, आपकी नकल करते हैं ये लोग, आपकी नकल करते हैं ये लोग। और योर ग्रोथ एंड सक्सेस इज किलिंग मी, तो आपका मल्टी टैलेंटेड हो, ग्रोथ हो, सब इनको जान ले रहा है, आपकी नकल कर रहे हैं, आपकी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं।
तो ये थी कुछ रीडिंग। अभी दूसरे कार्ड से भी थोड़ा ले लेंगे कि यहाँ से भी क्या कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके साथ क्या करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो है आपके सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं हो पा रहा है, मेंटल कंडीशन, सेपरेशन, बहुत ज़्यादा परेशानी है, माफ़ी मांग के कैसे ना कैसे गेम खेल के आपके लाइफ में फिर से आना चाहते हैं, ठीक है। बताएं यूनिवर्स। ओके, ओके, हेटर्स गेम ओवर, ठीक है। आई एम हीलिंग माई ट्रॉमा नाउ। तो कोई ट्रॉमा था, जेलसी फैक्टर बचपन से रहा होगा, है ना। जेलसी फैक्टर बचपन से इनको रहा होगा आपके साथ, किसी और के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ। तो अपने आप को हील कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। आई एम सो क्रेजी इन लव विद यू, आई एम इन अंडर स्पेल। पूछना चाहते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा इनको प्यार हो गया है और पूछना चाहते हैं क्या मैं किसी स्पेल के अंदर है, मुझ पे भी कुछ तंत्र क्रियाएं हो रही है क्या। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी थिंग सीरियस, ओनली फन हेयर। केवल मौज मस्ती करना चाहते थे, रहना चाहते थे। और क्या आ रहा है, डोंट मूव ऑन प्लीज टेक मी बैक। तो आप आगे ना बढ़ें, इनको भी साथ में ले लें, इनको छोड़ के जा रहे हैं तो इनको मत छोड़ के जाओ भाई आप लोग, ठीक है। आई एम स्टक, आई वॉन्ट हेल्प फॉर सॉल्यूशन। तो कहीं स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, मैंने आपको पहले बोली इनका काम नहीं निकल रहा है, तो आपसे मदद चाहते हैं। सीक्रेट कनेक्शन, जो आप अगर ये कहीं बढ़ गए थे, कहीं कुछ था, तो उनके साथ कनेक्शन हो सकता है, किसी और के साथ या आपके साथ। सीक्रेट कनेक्शन इनका किसी न किसी चीज़ के साथ है, हो सकता है किसी एनर्जी के साथ हो, किसी कुछ ऐसा चीज़। आई एम फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ माई ईगो, एंगर, टॉक्सिक नेचर। तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे पास कंट्रोलिंग इशू है, ईगो है, घमंड है, ये सारी चीज़ें हैं, कंट्रोलिंग का भी है। तो यहाँ पे इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, टावर, थंडरबोल्ट, बहुत बड़े बड़े कार्ड आए हैं यहाँ पे। माई हार्ट इज ब्लॉक। तो दिल से नहीं सोचते थे, हमेशा दिमाग से सोचते थे, कहाँ फ़ायदा कहाँ नुकसान है। यूनिवर्स विल टीच पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फेमिनाइन एनर्जी टू ऑल। तो जो लोग भी किसी भी मेल को फीमेल को रुला रहे थे, कमज़ोर समझ के उनके अच्छाई का फ़ायदा उठाए थे, कम बोलते थे आप लोग, तो फीमेल एनर्जी थी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप लोग चुप रह जाते थे, तो चुप रहने वाले की पावर दिखा रहे हैं हेटर्स को, ठीक है। यू आर टू अट्रैक्टिव, यू कैन इजिली स्टील अदर्स मैन एंड वुमेन। तो आप जो है काफ़ी अट्रैक्टिव हुए पड़े हैं आजकल, आप किसी के पर्सन को इजिली चुरा सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो ये ट्रॉमा हो सकता है इनका। तो यहाँ पे ये ट्रॉमा हो सकता है कि ये कोई ट्रॉमा था कि आपके तरफ लोग आ रहे हैं, आपको लोग प्यार कर रहे हैं, लोग आपको चाह रहे हैं, उनसे दूर जा रहे हैं। तो हेटिंग, चिड़चिड़ापन, नफरत करना, इसीलिए जाके टॉक्सिक लोगों से मिल गए, फैमिली से मिल गए, जो आपसे नफरत करते थे उनसे मिल गए और अब भुगतान कर रहे हैं, ठीक है। तो गेम खेल सकते हैं ये आपके साथ, जान से मारना चाहते हैं, गेम खेल सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग जिनका कार्मा ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है, बाहर निकल के आ रहे हैं, और जिनका जिनका लग रहा है कि नहीं अभी मैडम मेरे साथ तो चल रहा है, तो एक ही चीज़ बचती है, ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाएं, सरेंडर करें, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड पे करते रहें, एनर्जी को, अच्छी एनर्जी को क्लेम करते रहें कि मैं भी बाहर आ चुका हूँ, मैं भी बाहर आ चुकी हूँ प्रॉब्लम से, मेरे भी दुश्मनों को अपनी गलती का एहसास होने लगा है और उनको उनके किए का सजा मिल रहा है। इस तरह से कमेंट आप लिखते रहें, एनर्जी क्लेम करते रहें, एंजल, परमात्मा एंड सिस्टर जिनको भी आप जानते हैं उनका थैंक्स बोलते रहें, तो जरूर एक दिन लाइफ चेंज हो जाएगा। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या अपने तरफ बुला रहे हैं, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखें। ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहां कहीं भी आप कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर।